चलिए, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, सभी मज़े में होंगे। तो आज की जो हम क्लास में पढ़ेंगे क्षारक के बारे में जानेंगे, ठीक है। और बता दूं मैं आपके लिए कि इससे पहले जो लेक्चर आपके लिए दिया है उसमें मैंने अम्ल के बारे में बातें की हैं, अम्ल के बारे में हमने पढ़ा है। इस वाले सेशन में हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्षारक के बारे में, हम जो भी है क्षारक के बारे में जो भी होता है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि क्षारक और क्षार को लेकर के बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। आज उस कन्फ्यूजन को एकदम अच्छी तरीके से हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि क्षारक के बारे में, कि क्षारक क्या होता है। देखिए, बेसिक भाषा में अगर मैं आपके लिए बताऊं तो बेसिक भाषा में हम जान सकते हैं कि बेक्षारक, हम क्षारक ऐसे पहचान कर सकते हैं कोई ऐसा पदार्थ जिसमें हमें यानी कि हमें थोड़ी कड़वी गंध आ रही हो। कैसी? हल्की कड़वी गंध आ रही हो तो हम कह सकते हैं ये पदार्थ कैसा है, हमारा क्षारीय पदार्थ है। और ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। क्षारीय जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं दोस्तों? खट्टे होते हैं, ठीक है। और ये जल में घुलनशील होते हैं, मगर कुछ ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते। उनके बारे में हम अच्छी तरीके से आज चर्चा करेंगे, पूरा अंतर निकाल लेंगे कि क्षार क्या होते हैं और क्षारक क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं जैसे परिभाषा की अगर मैं बात करूं, यह ऐसा पदार्थ है जो जल में घुलकर OH ऋण आयन देता है, ठीक है। अगर हम क्षार को लें, कोई भी आप ऐसा कोई भी पदार्थ लीजिए, उसमें आप क्या करेंगे, उसको जल में आप उसको घोल दीजिए, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, वो क्या करेगा, OH ऋण आयन देने लग जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पर, ये ऐसा पदार्थ है जो जल में घुलकर OH आयन देता है, ठीक है। और इसके पीएच मान की अगर हम बात करें तो पीएच मान जो होता है, आपको मैं अगर बता दूं कि पीएच मान के बारे में अगर मैंने आपको कोई क्लास नहीं दी है, पीएच मान के लिए मैं आपके लिए कि पीएच वगैरह कैसे निकालते हैं, पीएच मान वगैरह कैसे निकालते हैं, किसी विलयन की सांद्रता कैसे निकालते हैं, इसके बारे में मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो जैसे हम समझने के लिए समझ लेते हैं कि एक स्केल होता है इस प्रकार से, और स्केल पर जो नंबरिंग होती है वो 0 से 14 तक होती है, 14 तक होती है। और बीच में लिखा रहता है 7 जो होता है उसको हम उदासीन बोलते हैं, ठीक है। ना तो ये कड़वा होता है और ना ही ये खट्टा होता है, उदासीन होता है। मगर अगर 7 के बाद अगर हम जाएंगे तो इसकी प्रकृति हो जाती है क्षारीय, ठीक है। और 7 से अगर नीचे आएंगे तो प्रकृति होती है आपकी अम्लीय होती है। और यहाँ पर यही कहा गया कि इसके पीएच की अगर हम बात करें तो इसका पीएच कितना होता है, 7 से अधिक होता है। 7 से ऊपर अगर किसी चीज का, अगर कोई भी पदार्थ का अगर 7 से ऊपर पीएच निकल के आता है तो आप वहां पर समझ जाना कि ये कैसा पदार्थ है, ये क्षारीय पदार्थ है, ठीक है। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, आप टेस्ट करके देखना कभी, जो स्वाद में आपको कड़वा लगे, कलीलापन में थोड़ा सा अगर आपको लगता है तो समझ जाना वो कैसा पदार्थ है, क्षारीय पदार्थ है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। आपने लिटमस पत्र देखे होंगे जो रंगीन होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, मगर यहाँ पर क्या होगा, एक आप लाल लिटमस पत्र ले लीजिए और आप उसको क्षार में डाल दीजिए तो वो क्या कर देगा, लाल से नीला कर देता है, उसका रंग ही बदल देता है। ये इनकी, तो देखिए अगर एक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल में देखो जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मैं जल में घोल दूं, तो जल में घोलने पर होगा क्या कि वहां पर आपको OH ऋण आयन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जल में घोलने पर आपको OH ऋण आयन देखने को मिल जाएंगे, पोटेशियम आपका अलग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने परिभाषा में आपके लिए वही चीज बताई है कि यहाँ पर ये जल में घुल करके क्या देते हैं, OH आयन देते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने बात की क्षारक के बारे में बात की, देखो अब मैं बात कर रहा हूँ क्षार के बारे में। आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है कि आपकी ये चीज़ क्लियर ना कराई जाए। वैसे तो आप सभी जानते होंगे, बहुत से बच्चे अगर नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि पहले मैंने अगर क्षार की बात की है तो अब मैं पहले मैंने क्षारक की बात की है तो अब मैं क्षार की बात करने वाला हूँ। इनमें कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, आप उसको समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि क्षार क्या होता है और क्षारक क्या होता है, ठीक है। तो देखिए परिभाषा पर नजर डालते हैं। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें ही हम क्षारक कहते हैं, ठीक है। अब ऐसे मतलब क्षारक ऐसी चीज लेके आइए जल में घुल जाए, कह सकते हैं कि वे क्षारक,
आप ऐसे क्षारकों को लेकर के आइए जो जल में घुल जाएं, पूरी तरीके से जल में घुल जाएं, तो आप कहेंगे उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। ठीक है, फिर से कि वे क्षारक लेकर के आइए जो जल में घुलनशील होते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर थोड़े से एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं देखूं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके लिए। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ समझाने के लिए लिए हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड आदि। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। मगर आपको एक चीज अच्छी तरीके से याद रखनी होगी कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि सभी क्षार क्षारक होते हैं। देखो आपको अगर क्षार देखने को मिल जाए तो आप उसे क्षारक भी बोल सकते हैं। यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि सभी जो क्षार हैं, जितने भी क्षार होंगे उनको हम क्षारक कह सकते हैं। मगर लेकिन क्षारक यानी कि सभी क्षारक, सभी मैंने लिखा नहीं है, सभी क्षारक क्षार नहीं होते। आ गया होगा आपको, अंतर समझ में यहाँ पे आ रहा होगा कि जो सभी क्षार हैं यानी कि जो सभी क्षार हैं वे क्षारक होते हैं, यानी कि जो सभी क्षार हैं वे सभी क्या होते हैं, क्षारक होते हैं, मगर सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ठीक है, यहाँ पर यही अंतर है। अब मैंने थोड़े एग्जाम्पल से हम कैसे समझें, तो मैंने दो एग्जाम्पल लिए, पहला ये है और दूसरा ये है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड और इसे बोलते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये दोनों पदार्थ ऐसे हैं, ये देखो ये क्षारक हैं। कैसे हैं ये दोनों पदार्थ, कैसे हैं, क्षारक है, लेकिन इन्हें हम क्षार नहीं कह सकते, लेकिन हम इन्हें क्षार नहीं कह सकते। मगर आपके पास क्षार अगर तुम कहीं से लेकर के आते हो, क्षार अगर पदार्थ, ऐसे पदार्थ लेकर के आते हो जिन्हें हम क्षार बोलते हैं, तो उन्हें हम क्षारक कह सकते हैं। आगे होगी आपकी बात दिमाग में, लेकिन क्षार नहीं कह सकते। ठीक है, फिर से एक बार और समझिए, जो फेरिक हाइड्रोक्साइड और जो कॉपर हाइड्रोक्साइड दोनों पदार्थ ऐसे हैं, ये कैसे हैं, क्षारक हैं। ठीक है, लेकिन हम इन्हें क्षार नहीं कह सकते। अगर यहाँ पर क्षार होते तो उन्हें हम क्षारक कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्योंकि ये जल में घुलनशील नहीं है। अब यहाँ पर आपके लिए एक पॉइंट ये निकल के आया कि आप कह सकते हैं कि भैया जो जल में घुलनशील नहीं होते, जो जल में नहीं घुल सकते, वो क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, क्षारकों के रासायनिक गुणों की अगर मैं बात करूं तो क्षारकों के रासायनिक गुण में यहाँ पे थोड़े से लिख रखे हैं, तो देख लेते हैं कि क्षारकों के रासायनिक गुण क्या होते हैं। मगर इससे पहले एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जो हमारे क्षार होते हैं, ठीक है, जो हमारे क्षारक होते हैं, हमारे जो क्षारक होते हैं, क्षारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। जैसे कि मैं आपके लिए एग्जांपल से आपके लिए बता दे रहा हूं कि जैसे क्षारक में यहाँ पर सोडियम यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लूं प्लस एक अम्ल ले लूं HCl, और इसकी अगर मैं रिएक्शन कराऊं तो यहाँ पर जो अभिक्रिया करने पर आपको मिलेगा, एक तो NaCl मिल जाएगा और एक आपका जल H2O मिल जाएगा। ये आपका लवण कहलाएगा और ये आपका जल कहलाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कर लेना कि जो सभी क्षारक जो होते हैं अम्लों के साथ अगर इनकी क्रिया करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लवण और जल, ये हमें देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आ जाइए क्षारों के उपयोग के बारे में बात करते हैं। क्षार बोलिए, क्षारकों के उपयोग बोलिए, क्षारकों या क्षारकों के उपयोग के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए क्षारीय बैटरी में प्रयोग होता है। देखो बैटरी कई प्रकार की होती है, यहाँ पर स्पेशली मैंने बता दिया है जो क्षारीय बैटरी होती है इनका उपयोग वहां पर किया जाता है जो क्षारीय बैटरी होती है। ठीक है, और दूसरा है कपड़ों से ग्रीस हटाने के में प्रयोग किया जाता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि इन पदार्थों का प्रयोग वहां पर भी कर सकते हैं जहां पर कठोर धब्बे वगैरह हटाने की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, तीसरा है पेट्रोल, रिफाइनिंग और कागज के उद्योग में प्रयोग किया जाता है।